राधे राधे दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था। वो अपने बाल बच्चों का पेट भरने में भी असमर्थ था। गरीबी से जब उसकी दशा बहुत खराब हुई तो उसकी पत्नी ने कहा, अब आप परदेश जाइए और कुछ कमा कर लाइए। ऐसे बस हाथ पर हाथ धरे बैठने से कैसे काम चलेगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की सलाह मान ली। उसने सोचा, अपने ही गांव में तो भीख मांगने में भी शर्म लगती है, परदेश में अगर काम नहीं भी मिला तो भीख तो मांगी ही जा सकती है। यही सब सोचकर उसने पत्नी से कहा, भाग्यवान, मैंने परदेश जाने का सोच लिया है। तुम मेरे लिए कुछ बना कर रख दो। रास्ते में भूख लगेगी तो खा लूंगा। घर में कुछ न हो तो केवल आटे के लड्डू ही बना देना। ब्राह्मणी ने देखा तो घर में आटा खत्म हो गया था। वो अपने पास पड़ोस में आटा मांगने गई, लेकिन किसी ने भी उसे आटा नहीं दिया। ब्राह्मणी ने सोचा कि अगर उसने ब्राह्मण को रास्ते के लिए कुछ बनाकर नहीं दिया तो कहीं वो निराश होकर परदेश जाने से रुक न जाए। इसीलिए उसने राख के लड्डू बनाकर एक कपड़े में बांध दिए और ब्राह्मण से कह दिया कि रास्ते में आपके खाने के लिए इस पोटली में आटे के लड्डू बंधे हैं। दूसरे ही दिन प्रातःकाल ब्राह्मण लड्डुओं की पोटली लेकर पैदल ही चल दिया। काफी दूर जाने के बाद एक जंगल पड़ा। वहीं छाया में कुआं बना हुआ था। वह आराम करने के लिए वहीं ठहर गया। थोड़ी देर सुस्ता लेने के बाद उसने लोटा डोर से पानी भरा और हाथ मुंह धोकर पोटली में से लड्डू निकालकर खाने लगा। मुंह में जाते ही लड्डू कसकने लगा। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और भगवान को दुहाई देकर रोने लगा। संयोग से उसी समय शिव पार्वती उधर घूमने आए हुए थे। माता पार्वती को ब्राह्मण का दुख देखकर बड़ी दया आ गई। उन्होंने शिवजी से उसके दुख का निवारण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पोटली की जगह एक थैली रख दी जिसमें 4 लड्डू थे। उसके बाद शिव पार्वती अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण दुखी मन से आगे चल दिया। रास्ते में एक जगह पर विश्राम किया और सुबह उठ नहा धो पूजा पाठ करके जब पोटली की जगह दूसरी थैली को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने थैली में हाथ डालकर एक लड्डू निकाला। खाया तो लड्डू बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। उसने थैली में देखा तो मेवे के 4 लड्डू थे। उसने सोचा कि 5 लड्डू रहे होंगे। उसने एक खा लिए हैं तो 4 रह गए हैं। इसीलिए उसने दूसरा लड्डू निकालकर खा लिया, लेकिन थैली में फिर भी 4 के 4 ही लड्डू थे। उसे भ्रम हुआ कि कहीं गिनने में तो गलती नहीं की। इसीलिए उसने फिर से गिनकर 1 लड्डू और निकाला, लेकिन उस थैली में फिर भी 4 के 4 ही लड्डू बचे रहे। अब तो ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पेट भर के लड्डू खाए, लेकिन थैली ज्यों की त्यों भरी रही। ब्राह्मण ने भगवान को बार बार धन्यवाद दिया और अपने घर लौट चला। रास्ते में ही एक और उसकी ससुराल पड़ती थी। उसने सोचा कि इस बार ससुराल होकर चला जाए। ब्राह्मण अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में सास ससुर साले साली अपने गरीब दामाद से विशेष प्रसन्न नहीं थे, फिर भी शिष्टाचार के नाते उसकी आवभगत की। ब्राह्मण ने वो थैली अपनी सास को संभाल कर रखने के लिए दे दी। थैली देखकर सास ने सोचा कि ऐसी कौन सी नियामत है ये जिसका दामाद को इतना ध्यान है। उसने थैली को टटोला तो सिर्फ 4 लड्डू दिखाई पड़े। उसने एक लड्डू निकालकर अपने छोटे लड़के को दे दिया। यह देखकर दूसरा लड़का भी लड्डू के लिए मचलने लगा। सास ने एक लड्डू उसे भी दे दिया। फिर उसने सोचा कि अब इसमें से और लड्डू नहीं देना चाहिए, नहीं तो थैली खाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा सोचकर जब वो थैली को संभाल कर रखने लगी तो उसने देखा कि थैली में तो 4 लड्डू मौजूद है। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर से एक लड्डू निकाला। फिर भी थैली में 4 के 4 लड्डू मौजूद थे। अब तो सास बहुत चकित हुई और खुश भी। उसने थैली में से सबको भरपेट लड्डू खिलाए और घर की तमाम हंडियों और मटकियों में भी भरकर रख लिए। थैली के चमत्कार से अब गरीब दामाद की खातिरदारी बढ़ गई। उसे 2-4 दिन और ठहरने का आग्रह किया जाने लगा। लेकिन दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी थैली लेकर अपने घर चल दिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे ये आशा नहीं थी कि ब्राह्मण इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। उसने बड़ी निराशा से अपने पति से पूछा, क्या आप रास्ते से खाली हाथ ही लौट आए? ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं, मैं ये थैली लाया हूँ। थैली देखकर पहले तो ब्राह्मणी ने उसे रुपयों की थैली समझा, लेकिन जब देखा कि उसमें केवल 4 ही लड्डू हैं तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि क्या इन 4 लड्डुओं से ही जिंदगी पार हो जाएगी?
तब ब्राह्मण ने उसे उस चमत्कारी थैली का रहस्य समझाया, जिसे जानकर ब्राह्मणी खुश हो गई। फिर ब्राह्मण ने एक लड्डुओं की दुकान खोली और खूब धन कमाने लगा। एक दिन उसने ब्राह्मणी से सलाह लेकर सारे गांव वालों और राजा को दावत पर बुला लिया। गांव वालों को ब्राह्मण की दावत की सुनकर बड़ी ईर्ष्या हुई और राजा को भी क्रोध आया, लेकिन दावत के समय पर सभी लोग पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के यहाँ न तो कोई भट्ठी जली हुई है और न तो कोई भी सामान रखा हुआ है। अब सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं हमें बेवकूफ़ न बनना पड़ जाए। लेकिन आसन बिछाए गए और लोगों को बैठाया गया और सामने पत्तलें भी सजा दी गई, फिर भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अब ब्राह्मण अपनी चमत्कारी थैली लेकर आया और लड्डू परोसने लगा। ये देखकर सब जले भुने जा रहे थे कि आखिर इस छोटी सी थैली में कितने ही लड्डू होंगे। लेकिन तब लोगों की आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब सभी को ब्राह्मण ने उसी थैली से पेट भरकर लड्डू खिलाए। राजा को तो ब्राह्मण की थैली इतनी भा गई कि उसने अपने आदमियों से छिनवा कर उसे अपने महल ले गया। ये देखकर ब्राह्मण को अपार दुख हुआ और ब्राह्मणी भी कहने लगी कि न ये दावत करते न हमारी थैली जाती। बेचारा ब्राह्मण भी क्या करता, पछता रहा था। उसके बहुत विनती करने पर भी राजा ने उसकी थैली वापस नहीं की। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की दशा फिर से खराब होने लगी। वह फिर से परदेश में काम करने के लिए उसी रास्ते पर चल दिया। जब वह थैली मिलने वाली जगह पर पहुंचा तो नहा धोकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा और उनसे अपने दुखों को दूर करने का निवेदन भी किया। शिव पार्वती उस दिन भी वहीं घूमने आए हुए थे। पार्वती जी ने इस बार भी ब्राह्मण पर दया की और शिवजी से उसका दुख दूर करने को कहा। शिवजी और माता पार्वती ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और उसे एक दूसरी थैली देकर शिवजी बोले, जब भी इस थैली का मुंह बंद करना हो तो 3 बार ओम नमः शिवाय बोलना, तुम्हारे बोलते ही थैली बंद हो जाएगी। इतना बताकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने थैली को ऊपर से टटोल कर देखा तो इस बार भी थैली में 4 लड्डू से मालूम पड़े। उसने थैली खोली और हाथ डालकर ज्यों ही लड्डू निकालने लगा त्यों ही उनमें से 4 घूंसे निकलकर उछले और दनादन उसकी मरम्मत करने लगे। ब्राह्मण चिल्लाने लगा कि हे भगवान, अब की ये क्या बला दे दी। लेकिन तुरंत ही उसे ओम नमः शिवाय की याद आ गई और उसके बोलते ही चारों घूंसे थैली में चले गए और थैली का मुंह बंद हो गया। वह चुपचाप थैली को लेकर घर वापस चल दिया। इस बार भी रास्ते में वो अपनी ससुराल गया। ससुराल पहुंचने पर उसके सास ससुर और साले सालियों ने बड़ी खुशी दिखाई। सब ब्राह्मण की खातिरदारी में लग गए। ब्राह्मण ने जाते ही उस थैली को अपनी सास के हवाले कर दिया। सास तो पहले से ही इसी इंतजार में थी। उसने अंदर जाकर अपने सब बाल बच्चों को इकट्ठा कर लिया और सब के सब लड्डू के लालच में उस थैली की ओर ताकने लगे। सास ने थैली खोली और हाथ डालकर ज्यों ही लड्डू निकालने लगी त्यों ही उसमें से 4 घूंसे उछलकर निकले और सबकी मरम्मत करने लगे। पूरे घर भर में चिल्पो मच गया। शोर सुनकर ससुर जी अंदर आए तो उनकी भी मरम्मत शुरू हो गई। ब्राह्मण यह सब सुनता रहा। जब काफ़ी देर तक मरम्मत हो ली तब अंदर जाकर उसने 3 बार ओम नमः शिवाय कहा। घूंसे फिर से थैली में घुस गए और थैली का मुंह बंद हो गया। सास और साले साली सब मन ही मन बहुत क्रोधित हुए और लज्जित भी। इस बार उन्होंने अपने दामाद को ज़्यादा दिन रुकने का आग्रह नहीं किया। ब्राह्मण दूसरे ही दिन अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने ब्राह्मणी को थैली थमा दी और अपने हाथ पैर धोने के लिए कुएं पर चला गया। थैली देखकर ब्राह्मणी से रुका नहीं गया। उसने उसे भी लड्डू की थैली समझकर खोल दिया और उसमें हाथ डाल दिया। फिर क्या था, उसकी भी अच्छी मरम्मत हुई। जब ब्राह्मण कुएं से लौटा तो उसने जल्दी से थैले का मुंह बंद किया। ब्राह्मणी रोती हुई बोली, अब इस घूसों की थैली से अपना क्या भला होगा, मेरा तो कचूमर ही निकल गया। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इस बार फिर हम राजा की दावत करेंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी डरी हुई बोली, एक बार दावत करके तो हम अब तक भुगत रहे हैं, कृपा करके अब दावत का नाम मत लो। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। इस बार उसने राजा और उसके कारिंदों को दावत दी। दावत की बात जानकर राजा ने सोचा कि जरूर इस बार फिर से ब्राह्मण के हाथ कोई करामाती थैली लगी है, इसलिए दावत में जाकर फिर से उस थैली को हथियाना चाहिए। यही सोचकर राजा अपने कारिंदों के साथ बड़े साजबाज से फिर से दावत में आया। ब्राह्मण ने सभी को बड़े आदर से बैठाया और सबके सामने पत्तल रख दिए।
फिर थैली लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। सभी इस इंतजार में थे कि ब्राह्मण कुछ परोसने वाला है, लेकिन ब्राह्मण ने थैली खोलकर वहीं रख दिया और झट से दरवाजे से बाहर हो गया और बाहर से कुंडी लगा दी। थैली से घूसों ने निकलकर सबकी मरम्मत करना शुरू कर दिया। राजा अपने कारिंदों को गाली दे रहा था और कारिंदे भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब उन पर काफी मार पड़ ली, तब राजा कोई दूसरा उपाय न देखकर ब्राह्मण से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। ब्राह्मण बोला, ये घूसे तब बंद होंगे जब तुम मेरी लड्डू की थैली वापस कर दोगे। राजा ने कराहते और रोते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, पहले तुम घूसों को बंद कर दो, मैं तुम्हारी थैली तुम्हें वापस कर दूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं, पहले तुम लड्डू की थैली मंगवा दो। अब मरता क्या न करता। आखिर अपनी जान बचाने के लिए राजा ने लड्डू की थैली ब्राह्मण को वापस कर दी। ब्राह्मण ने भी 3 बार ओम नमः शिवाय कहा और घूसे थैली में वापस चले गए। राजा और उसके कारिंदे कराहते हुए अपने घर चले गए। फिर ब्राह्मण अपने परिवार के साथ आराम से गांव में रहने लगा। लड्डू की थैली से उसके घर का पेट भरता और घूसों की थैली से गांव के दुष्ट लोग भय खाने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।